कि कहाँ पे किसने बैठना है। जिस तरह आपको मालूम है कि पहले हमारे 6 जमातों के जो सरबराह थे मौलाना फजल रहमान साहब के घर में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ काफ़ी टाइम पे, और उसमें मुल्की हालात पे जो मौजूदा सूरत हाल है उस पे आपस में बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, और पहले जो आज़ादी मार्च हुआ था उसको भी सामने रख के उस पर भी तफसीली बात हुई। और फिर हमारे कैदीन ने महसूस किया कि चूँकि अभी मुल्क में लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं और एक अजीब सी आज़ादी मार्च के बाद एक अजीब सी फ़िज़ा पैदा हुई है, तो दोबारा उन्होंने फ़ैसला किया कि हम 6 जमातों का एक नया तारीख़ शुरू करेंगे और उसको नाम दिया तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। और इसी हवाले से फिर परसों फिर दोबारा हमारे बुज़ुर्गों के कुछ टेलीफोन पे रब्ते हुए और मोहम्मद ख़ान साहब गए थे मौलाना साहब के घर में, वहाँ पर भी तफसील से बात हुई। तो मुझे हिदायत दी गई कि आप इस तरह करें कि एक मीटिंग बुला लें और हमारे यहाँ पर जो 6 जमातों के वो ज़िम्मेदार हजरात थे जो मेरे साथ पहले भी आपके सामने हाजिर होते थे, तो वो हमारे साथ आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। उस्मान काकड़ साहब हैं, आयुब मलक साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद अख्तर साहब हैं, अब्दुल कहार वदान साहब है, अदनान खान वज़ीर है, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब हैं, मुफ्ती सैयद अतीकुर्रहमान शाह साहब हैं, जो कि यहाँ पर हमारे इन 6 जमातों के बड़े कद्दावर शख्सियत और नुमाइंदगान बैठे हैं। आज हमारी तफसील से दोबारा इस एजेंडे पे काफ़ी लंबी बात भी हुई और हमने ये तय किया कि जिस तरह हमारे कैदीन ने 19 मार्च को लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे एक बहुत बड़े जलसाम का ऐलान किया है, इसी तरह हमारा ये भी फ़ैसला था कि हम चारों सूबों में और इस्लामाबाद में भी यही कन्वेंशन करेंगे। तो आज हमने तय किया कि एक तो 1 मार्च पे इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में हम 10 बजे से एक बहुत बड़े कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे, जिसमें हमारे ये सियासी बुज़ुर्ग भी होंगे, सियासी जमातें भी होंगे। उसमें हम पाकिस्तान के बार कौंसल और उसके सूबाई जो सदूर है पूरे इस्लामाबाद में और चारों सूबों में, इसमें आपके जो भी कदावर सहाफ़ी हजरात हैं, उसमें हमारे ताजिर बरादरी के जो नुमाइंदे हैं, मज़दूरों का जो नुमाइंदा है, मुख्तलिफ़ मक़्ते फ़िक्र के लोगों को, अदीबों को हम बुलाएंगे और उसमें से उनको हर एक तबके को इंशाअल्लाह वहाँ पर इजहार ख्याल का मौका भी देंगे। चूँकि इस मुल्क में अभी ज़रूरत है कि एक तो जो आइन है जिस तरह उसकी पामाली हो रही है उसका हम भरपूर अंदाज में दिफा कर लें। दूसरा, सारी चीज़ें इस आइन के अंदर है। अगर हुक्मरानी हो आइन के बिल्कुल उस मुताबिक और सारा काम, फिर मेरे ख्याल में हर एक तबका, हर एक महकमा, हर एक इदारा वो ठीक काम करता है। और साथ ही जब हम लोगों को दावतनामा भेजेंगे वो भी हमारा इन 6 जमातों के कैदीन की तरफ से दावतनामा होगा, और इसमें तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ साथ महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और मुख्तलिफ आजकल जो इस माशरे में एक नासूर सा बन गया है, तो उस सब को हमने उसका अहाता किया है। वो सारा उस दावतनामे में होगा और उसके बाद हमने
23 मार्च पे कराची में एक बहुत बड़े जलसाम का इंशाल्लाह इनेकाद किया है और 19 मार्च पे लाहौर का प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह उसमें बदस्तूर एक नई तारीख जिसमें हर एक तबका होगा और हर एक तबके को हम उसमें नुमाइंदगी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि सब सियासी जमातों के वो लोग भी हम बुला लें जिन्होंने आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले भी अपनी काविशें की हैं, हमेशा उसके ख़िलाफ़ एक जिहाद किया है और हम कोशिश करेंगे कि इन सब लोगों को एक ही प्लेटफार्म पे जमा करके जो मौजूदा मायूसी है, मौजूदा जो बेचैनी है, बेरोज़गारी है और लोग तंग आ चुके हैं महंगाई से, इसके लिए एक ऐसा प्लेटफार्म हम मुहैया करें कि उसमें इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी हो। हमारे आज़ादी मार्च ने भी काफ़ी काम किया है और सब लोगों को अब आज़ादी से एक मौका तो मिल गया है बात करने का भी, इजहार करने का भी। लेकिन ये इंशाल्लाह ये तारीख जो अभी आपके सामने आएगी वो एक ऐसी शानदार और जानदार तारीख होगी कि इसमें पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शामिल होगा। और आपके मीडिया के दोस्तों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी इस तारीख का हमारा हिस्सा तो हैं। आप आज़ादी मार्च का हिस्सा भी थे और इस तारीख का भी आप वो हिस्सा बने जिससे आपके दिल के अंदर की जो ख्वाहिशात ही तमन्ना है और आपकी सोच है कि वो और हमारी सोच आके जल कर इस मुल्क के गरीब और पसमानदा आवाम को हम निजात दिला दें ऐसे सेलेक्ट हुक्मरानों से जो मौजूदा आप पे और हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। उसको मेरे ख्याल में आइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरह इलेक्शन जो अभी हाल में हुआ था, हमारा आइन कभी भी इसका इजाज़त नहीं देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ना, मैंने कहा कि हर जमातों के ऐसे लोगों को जो इस तारीख में उन्होंने काम भी किया है, हम उसको दावत भी देंगे मुख्तलिफ से लोगों को। अभी यह है कि वो हमारे भाई हैं, लेकिन चूंकि हमने तो उसको नहीं छोड़ा है, थोड़ा सा फासला उन्होंने रखा है और हमने एक भाई के नाते 6 जमातों के बुजुर्गों ने अपनी नाराज़गी का इजहार आपके मीडिया के ज़रिए पहुंचाया है। अभी ये उसमें है कि वो ज़रा पूछ ले कि आपकी 6 जमातों की बड़ों की नाराज़गी किस बुनियाद पे है, तो फिर हम उसको बताएंगे कि हमारी नाराज़गी इस बुनियाद पे है। और जब अभी तक लोगों, चूँकि उन्होंने इसके बताने के बावजूद कि हमने उसको इजहार गीले शिकवे का किया है, लेकिन वो भाइयों की तरफ से कोई इस तरह राब्ता माकूल सा नहीं हुआ है। दुरानी साहब ये फरमाए कि नून और पीपी आपके आज़ादी मार्च के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके अपने मसाइल हल करा के निकल गई पतली गली से, अब दोबारा आएंगे, क्या भरोसा है कि आप लोग फिर आपकी तहरीक को इस्तेमाल करके अपने मामला सीधे करके निकल जाएंगे? अभी तो तहरीक हमने शुरू किया और आपके सामने ऐलान किया। इसमें बात 6 जमातों के अलावा और भी ऐसी जमातें हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन अभी मज़ीद इस पे आगे जमातों को शामिल करना, इस तारीख का हिस्सा बनाना, ये चूँकि इस कमेटी का काम नहीं है, वो हमारे 6 सरबराहों का है और वो मुनासिब वक्त पे कोई भी राब्ता करे। अगर हमसे कोई राब्ता करे तो हम अपने सरबराहों के सामने रखेंगे और अगर उसके साथ कोई राब्ता करें तो ज़रूर इस कमेटी को भी वो एतमाद में लेंगे और हमें भी बताएंगे कि फ़लानी जमातों ने हमारे साथ राब्ता किया है। चूँकि सियासत में कभी भी आपस में दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन एक अच्छे अंदाज में चलने के लिए एक अच्छी मनसूबाबंदी जब हो और आपस में एक दूसरे से अगर गिले भी है उसका इजहार भी खुला हो, तो मेरे ख्याल में फिर मसले का रास्ता और जाने का रास्ता फिर आसान बनता है। सर एक क्वेश्चन मैं सब दोस्तों से मदद के साथ पश्तो में करना चाहूँगा और पश्तो में जवाब देना चाहूँगा क्योंकि उधर से डिमांड किया है। दोनों से दारा तो वो कम दगा जुमात थी आया और ये हवाले सरा तासु दा वो मखिबो यकीनी तासु कामयाब थी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तासु दोबारा शिरकत किया, दोबारा रत्न वाड़ी
برنا په زور راغله تاسو کتاسو جی کتلی په آزادی مارچ کې مو زمونږ تقریبا عوام چې و زمونږ د جماعت او سره زمونږ د دوستانو هم تعاون و او تاسو ولیدو چې اغاز زمونږ په یوازې جمعیت علوم اسلام او د موږ د ایم ایم ای په بنیاد باندې هم ان شاء الله کامیاب ده نو موږ خو وایو چې اوس خو بیا یو ضمني بجټ را روان دی او ما خیال دی چې هغه خلکو وی چې د دې به موږ هغه اوازونه وباسو د زور سره د غریب عوام نو اوس چې کله دا راشي نو ما خیال دی موږ چې دعوت ورکو خلک به لبیک پوای او دا به موږ دپاره ان شاء الله څه مشکله خبره نه وي پختنه مارچ کې یقیني ده چې کوم مولانا عبدالرحمن وی چې مارچ کې د حکومت اینډ ده ما خیال دی مونږ خو دا تمه لرو چې مارچ لرې دی چې داسې زر یې سره فارغ کړو چې د ضمني بجټ را نه شي ایک منٹ بیٹا منگل کے روز سے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے گیٹ پر بھی دھرنا دیں گے تو کیا یہ چھ جماعتیں جو ہے مہنگائی کے مظاہروں میں ان کے ساتھ ہوگی یا نہیں یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو ابھی ہم نے بنا دیا ان کا پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں ہمارے اپنے نمائندے ہیں سب جماعتوں کے وہ اس کے ساتھ ہیں وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں چونکہ پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ یہاں پر جو کمیٹی ہے وہ نہیں کرے گی پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہمارے وہاں پر منتخب لوگ ہیں ہر ایک جماعت کے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں جی کس نے دیا میرے خیال میں یہاں پر تو آپ 6 جماعتوں کے نمائندے دیکھ رہے ہیں اور جو غیر فعال تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے نا نہیں ہے یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کا یہ 6 جماعتی اتحاد ہے اس کو اب ہم نام کیا دیں مثال کے طور پہ ہمیں ہمارے لکھنے کے لیے آسانی کے لیے بتائیں پچھلے کو 9 جماعتی کو تو کہتے ہیں رہبر کمیٹی اب یہ 6 جماعتی رہبر کمیٹی ہے یہ کیا ہے ہم اس کو کیا یہ کمیٹی ہمارے سربراہان کی چناؤ ہے چونکہ آپ کو معلوم تھا پہلے میں ایک رابطے میں تھا اور مجھے اپنے قائد نے کہا کہ آپ رابطہ کریں اور اس کے قیدین کے ساتھ کریں اور اس کے قیدین نے دوبارہ مجھے وہی لوگ دیے ہیں اس کمیٹی میں جو پہلے میرے ساتھ رہبر کمیٹی میں تھے وہی اشخاص میرے ساتھ ہیں اور وہی کمیٹی جو اس کی لیڈرشپ نے مجھے بھائی میں نے اس کو فون کیا جس کا سربراہ پہلے بھی ہے دورانی صاحب تھا بھی دورانی صاحب اور آگے بھی رہیں گے جی یہ بتا دیں کہ جو پچھلا آزادی مارچ تھا اس کے نتیجے میں 2 بڑی پارٹیاں جو تھیں وہ جو کچھ کر کے چلی گئی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں اب آپ کی تحریک پنجاب سے شروع ہو رہی ہے اپنے سپان کوٹ کے پی کے بلوچستان اور جہاں سے آپ آئے تھے آزادی مارچ لے کے اب تحفظ آئین پاکستان کی وجہ سے تحریک پنجاب سے شروع ہو رہی ہے اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اب شاید کہیں کوئی چودھری پرویز اللہ صاحب وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے یہ تحریک تو استعمال نہیں ہو جائے نہیں جی میں آپ کو بتا دوں چونکہ ہمارے قائد جب آ رہے تھے سندھ سے تو پنجاب نے بھرپور استقبال کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے اور ہمیں اس کا ادراک تھا کہ جس طرح ویلکم ہمارے اس آزادی مارچ کو پنجاب کے عوام نے کیا بجائے اس کے کہ اس کی لیڈرشپ نے اس طرح اس کے احکامات نہیں دیے تھے لیکن اس نے جس طرح ویلکم کیا تھا ہم اس ویلکم کو دیکھتے ہوئے آغاز چونکہ ہمارا بڑا بھائی ہے اور بڑے بھائی سے ابھی کر رہے ہیں اور بڑے بھائی کے وہاں پر پنجاب میں تھوڑی سی مایوسی ہے اس مایوسی کو ہم دور کرنے کے لیے وہاں سے نکلنے کا آغاز کیا ہے تھینک یو تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ یہ چھوٹی رابر کمیٹی یہ بہت بڑی ہے 2 جماعتوں میں سے 6 رہ گئی تو چھوٹی ہو گئی چھوٹی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی اس کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں اس میں